अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील। पाकिस्तान में टैक्स देने की रिवायत मौजूद नहीं है और इसी तरह से हुकूमत जो है उसकी भी आदत नहीं है कि वो टैक्स को कलेक्ट करे नए तरीकों से। तो उसका हल ये निकाला जाता है कि वो तमाम अफराद जो कि टैक्स पहले से दे रहे होते हैं उन पर मजीद टैक्स लगा दिया जाता है। यानी वो कंपनी जो पहले 30 लाख रुपए टैक्स देती थी उसका स्लैब बढ़ाकर 35 लाख कर दिया जाता है। वो सैलरी की क्लास जो कि कम से कम 50,000 60,000 कमा कर महाना और टैक्स दे रही होती है 2,500 3,000, उसका स्लैब बढ़ा दिया जाता है और उसको बढ़ाकर उसको टैक्स स्लैब के अंदर लाकर उसका टैक्स भी बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से फिर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो जो कि अमीर और गरीब की तफरीक के बगैर लगाए जाते हैं, जिसमें पेट्रोलियम लेवी हो गया, इसी तरह से आपने बैलेंस डलवाया है, क्रेडिट कार्ड लोड करवाया है जो मोबाइल के अंदर, उसके अंदर जो टैक्स लगता है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और ये गवर्नमेंट की डायरेक्ट जेब में जाते हैं। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं अब तक की, उन सब का इन्हिसार इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ही होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ही होता है। और वो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस या फिर जो टैक्स के नए मौके मौजूद हैं उन पर नहीं जाएं, बल्कि जो पहले से तरीका मौजूद है उस मॉडल पर ही काम करें। इस हवाले से अगर फिलहाल बात करें तो तकरीबन 64% जो नए 7 माह के माली साल 2021-22 के आदाद शुमार आए हैं उसके अंदर 64% जो विद होल्डिंग है उसके साथ टैक्स लिया गया है। इसी तरह से 29% एडवांस टैक्स पेमेंट की मद में लिया गया है और टैक्स जितना भी जनरेट हुआ है जो कि नए रेवेन्यू से जनरेट हुआ है उसके अंदर सिर्फ 38.5 अरब रुपए हैं। इसी तरह से जो सैलरीड क्लास है उससे भी टैक्स लिया गया है और तकरीबन 8% जो टैक्स का हिस्सा है वो सैलरीड क्लास से लिया गया है। जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं उनसे मजीद टैक्स लिया जाता है और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे टैक्स की लेने की कोशिश नहीं की जाती। और वो तमाम अफराद जो कि पहले से टैक्स दे रहे होते हैं उनसे मजीद टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया जाता है और उसकी वजह से मुल्क में टैक्स का स्लैब बढ़ता है लेकिन टैक्स देने वालों की तादाद नहीं बढ़ती। जब ये टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ेगी और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको भी तफरीक करके लगाया जाएगा तो उसके बाद किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सकता है। इस वक्त हुकूमत ने अगर 7 माह के आदाद शुमार को ही देखें तो हुकूमत ने अगर 100 रुपए कमाए हैं तो 100 रुपए में से जो पैसे हैं हुकूमत ने सबसे ज्यादा अपने टैक्स जो पहले से जो लोन लिए हुए हैं उस पर दे दिए हैं। इसी तरह से अगर हुकूमत ने जो पैसे लगाए हैं उनको भी अगर 100 रुपए लें तो उसके अंदर से 70 से 75 रुपए हुकूमत ने खुद कमाए हैं, जबकि 25 से जो 30 रुपए बनते हैं यानी हर 100 रुपए पे 25 से जो 30 रुपए बनते हैं वो हुकूमत ने उधार लिया है और उस उधार के लिए पिछले नए उधार को उतारने के लिए पुराना उधार लिया जाएगा और उस उधार को उतारने के लिए नया उधार लिया जाएगा और यही कहानी चल रही है। तो निजाम को बेहतर करने की जरूरत है और टैक्स जो कि लोग पहले से दे रहे हैं उनके बजाय नए लोगों से टैक्स लेने की जरूरत है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।